हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जिन जिन भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कल बाकी है वो सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम दोस्तों यहाँ पे लेकर आए हैं सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है, ठीक है। और हमें जितने भी भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम वही सवाल लेकर आए हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो पहला सवाल पे दोस्तों क्या दे रखा, तो पहला सवाल में दोस्तों दे रखा, देखिए यहाँ पे श्रृंखला में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों बताना है कि कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को पता करना है जो हम लोग यहाँ पे सीरीज चल रहा है, सीरीज किस हिसाब से चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे सीरीज अगर देखा जाए तो बढ़ते घटते क्रम में चल रहा है, दोस्तों यहाँ पे हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लगातार नहीं चल रहा, ठीक है। तो बढ़ते या फिर घटते हुए क्रम में चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम लोग को अल्टरनेट का प्रयोग करना, ठीक। यही दोस्तों हम लोग का बेहतर उपाय होगा, ठीक। अगर अल्टरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का सवाल बनाने में बहुत ही कठिन होगा। तो अल्टरनेट का प्रयोग कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज़ दोस्तों देखा जाए यहाँ से यहाँ पे करना है और यहाँ से यहाँ पे करना है और यहाँ से एक सेकंड यहाँ से यहाँ पे करना है और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसका दोस्तों नहीं आया तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 78 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए माइनस का 10 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 68, यहाँ पे 58 है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए माइनस का 10 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 58, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए माइनस का 10 हुआ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक घर छोड़ के चलना था, तो एक घर हम लोग छोड़ के चले तो इसको वजन मार जगह पे हम लोग नहीं पहुँचे, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, फिलहाल हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरों को दूसरा मतलब लाइन लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको लेंगे, ठीक है, ताकि दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन मार्क जगह पे पहुंच जाए। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह पे पहुंच गए। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए किस मतलब किस हिसाब से बढ़ रहा है, यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो किस हिसाब से दोस्तों बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 32 से दोस्तों हम लोग का कितना है, यहाँ पे 64, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए गुना का 2 हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे 64 से 128 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 4 दूना का 8, 6 दूना का 12, दोस्तों यहाँ पे भी देखा जाए गुना का 2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है गुना 2 यहाँ पे भी हुआ तो गुना 2 यहाँ पे भी होगा, हालांकि करके देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर गुना 128 का डबल करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 होगा, ठीक है। और 12 दूना के 24 और 1 25, यानी कि दोस्तों 256 आ जाएगा। और 256 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल ही दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का भी एग्जाम नहीं हुआ है सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दोनों जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग सवाल, ठीक है। तो इससे दोस्तों आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि किस प्रकार का सवाल अभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का क्या सवाल दे रखा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पर दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों नंबर का सवाल इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एग्जाम में नंबर सिस्टम का ही सवाल दोस्तों बहुत ही तंग करता है, ठीक है। इसलिए नंबर का सवाल दोस्तों ज़्यादा लेकर आए ताकि आप लोग को कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर सभी नंबर को अगर हम लोग देखते हैं बारीकी से तो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है दोस्तों एक ही नंबर का 2 गो यहाँ पे घर दे रखा, ठीक है। एक ही नंबर 2 बार यहाँ पे दे रखा, ठीक है। एक ही नंबर 2 बार देने का मतलब दोस्तों हम लोग का क्या है यहाँ पे, तो देखिए यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो गुना 1 हुआ होगा, तभी तो दोस्तों नंबर दोनों बराबर दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ से अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर यहाँ से यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 8 दूना के 16 और 10 दूना के 20 और 1 21, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो गुना 2 हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 6 × 18 ये 8 हासिल 1 3 दिया का 9 1 10, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो गुना का 3 हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों देखने मतलब देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों क्या यानी कि दोस्तों 9 से 36 यानी कि दोस्तों गुना का 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहले गुना 1 गुना 2 गुना 3
गुना 3 गुना 4, तो यहाँ पे दोस्तों गुना 5 होना चाहिए। तो गुना 5 दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक यहाँ पे आएंगे तो गुना 6 करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गुना 6 अगर इसमें करेंगे तो 6 कि 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 पंचे 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जिस क्वेश्चन मार्क जगह पे हम लोग का कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना 5, यहाँ पे गुना 6 किए, तो अगर गुना 6 करेंगे दोस्तों, अगर गुना 6 करेंगे तो हम लोग का 18 आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे, ठीक है। और गुना 5 फिर से यहाँ पे करेंगे तो 18 पंच 90 आ जाएगा। और गुना 9 यहाँ पे करेंगे दोस्तों, सॉरी गुना 4 करेंगे 90 से, तो 9 चक 76, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सिस्टम क्या चल रहा है, इधर से पीछे से गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कितना नंबर आया, तो 18 नंबर आया। तो 18 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे देखिए अधि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मान यहाँ पे दे रखा है और इसका मान यहाँ पे दे रखा है, और इसका मान आप लोग को पता करना है कि क्या आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों फंडा यहाँ पे समझिएगा। यानी कि दोस्तों देखिए इसका कोड यहाँ पे दे रखा है और इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, और जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसका और इसका कोड दिया हुआ उसी प्रकार से इसका भी कोड निकालना है और आप लोग को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्लियर कीजिए कि इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है, उसी प्रकार और वही लॉजिक से दोस्तों आप लोग को इसका भी कोड निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखा जाए यहाँ पे एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 19 होता है, ठीक है। और यहाँ पे पी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 13 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस कितना का हुआ दोस्तों, 9 4 13, यानी कि दोस्तों माइनस का 4 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, 1, और यहाँ पे भी का कितना दोस्तों, तो भी का प्लस वैल्यू 22 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 5 देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एल का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो एल का प्लस वैल्यू दोस्तों 12 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एफ का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 6 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो -6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो -3 -4 -5 -6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा के देखते हैं कि ये लॉजिक काम में लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पे दोस्तों ये वाला लॉजिक अगर यहाँ पे यही वाला लॉजिक दोस्तों अगर यहाँ पे सेट कर गया तो यहाँ पे सेट करेंगे, अगर नहीं तो दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो जी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो 7, ठीक है। अगर -3 जिस प्रकार से वहाँ पे किए तो अगर -3 करेंगे तो कितना होगा, तो 7 में दोस्तों 3 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 का कोड यहाँ पे डी होता है, डी हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से डब्लू का प्लस वैल्यू कितना होता है, 23। तो यहाँ पे दोस्तों 3 घटाए तो यहाँ पे कितना घटाएंगे, 4, और 23 में दोस्तों 4 घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 19 4 23 दोस्तों 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 का कोड एस होता है, एस यहाँ पे भी दे रखा है। जी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 7, और 7 में दोस्तों अगर 4 घटाए तो यहाँ पे 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और 2 का कोड क्या होता है, बी, और बी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। दोस्तों हम लोग को कंफर्म पता चल चुका है जिस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक जो लगाए थे वही लॉजिक हम लोग का यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही लॉजिक हम लोग लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 24, और इसमें दोस्तों अगर -3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अकेस हो जाएगा, ठीक है। अकेस का कोड दोस्तों क्या होता है, यू होता है। यू देखा जाए दोस्तों सभी में दे रखा है, तो इसको हम लोग फिलहाल काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए के का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो के का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का हो जाता है 11, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों -4 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 7 4 11, ठीक है। यानी कि दोस्तों यू के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। यू के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। और यू जी यहाँ पे देखिए इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में दे रखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 16, ठीक है। और अगर इसमें दोस्तों 3 4 अब 5 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 16 में दोस्तों अगर हम लोग 5 घटाते हैं तो हम लोग का 11 आ जाएगा। और 11 का कोड क्या होता है दोस्तों, तो 11 का कोड दोस्तों क्या होता है, तो हम लोग का 11 का कोड हो जाता है के, ठीक है। तो यू जी के किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में के होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एम दे रखा है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए हम लोग का एक सेकंड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे देखिए आर है, हम इसको क्या पढ़ लिए थे, के पढ़ लिए थे, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे आर का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। और 18 दोस्तों में दोस्तों अगर
5 करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का सही जवाब निकलेगा। 18 में अगर -5 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 का कोड क्या होता है दोस्तों, m होता है, ठीक है। और m दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक हुआ था दोस्तों, हम इसको आर के जगह पे केस को पढ़ लिए थे, ठीक है। तो मिस्टेक हुआ था, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है 7 बक्सा, ठीक है। यहाँ पे 7 बक्सा का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, आप लोग को बताना कि को किसका जगह कहाँ पे है, तो किस प्रकार से बनाइएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक के ऊपर एक बक्से रखे गए, लेकिन आवश्यकता नहीं कि इसी प्रकार से हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से है, देखिए देखिए केवल क्यू को आई के ऊपर रखा गया, ठीक है। देखिए केवल क्यू को जो है दोस्तों आई के ऊपर रखा गया, ठीक है। ऐसे नहीं तो दोस्तों हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि केवल क्यू जो है दोस्तों आई के ऊपर रखा गया, ठीक है। केवल क्यू जो है दोस्तों आई के ऊपर रखा गया है, और आई जो है दोस्तों आई और एस के बीच केवल 2 बक्सा, ठीक है। आई और एस, ठीक है, आई और एस के बीच में केवल 2 बक्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इधर से बना लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऊपर नीचे ही दिए, ठीक है। यहाँ पे आई दे देते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यू दे देते हैं, यहाँ पे आई दे देते हैं। अब ऊपर नीचे समझिएगा, इधर नीचे की ओर बढ़ेंगे, इधर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, क्योंकि स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, आई और एस के बीच केवल 2 बक्सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग आई दिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एस दे देंगे, इसके बीच 2 जगह हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो केवल 2 बक्सा रखे हुए हैं, आर को आई के ठीक नीचे, ठीक है। आर को जो है दोस्तों आई के ठीक नीचे रखा गया है। तो आर दोस्तों हम लोग यहाँ पे दे देंगे, रखा गया है। और केवल के को एल के नीचे रखा गया, ठीक है। केवल जो है दोस्तों के को एल के नीचे रखा गया, ठीक है, नीचे रखा गया है। तो जे के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे पढ़िएगा दोस्तों, आई और एस के बीच 2 बक्सा रखा गया है, और आर को आई के ठीक नीचे, आर को जो है दोस्तों आई के ठीक नीचे रखा गया है, नीचे रखा गया है, ठीक है। एक सेकंड, रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए पढ़िए, केवल के को दोस्तों एल के नीचे रखा गया, ठीक है। केवल के को एल के नीचे रखा गया, ठीक है। केवल के को एल के नीचे, तो केवल के को कि देखिए केवल के को एल के नीचे रखा गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे के देते हैं तो यहाँ पे एल भी देना पड़ता, तो हम लोग का क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 और 1 3 घर हो जाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे के को और एल को यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो एक हम लोग का बच गया, तो बच कौन सा गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो के एल जे बच गया, ठीक है। क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का जे बच गया। तो एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। जे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ई हम लोग का ऊपर हो गया और इधर दोस्तों हम लोग का नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में दोस्तों क्या दे रखा था, सवाल में दोस्तों दे रखा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं। सवाल में दोस्तों हम लोग का दे रखा है, सवाल में कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे जे के ऊपर दूसरे पर कौन सा बक्सा रखा गया, ठीक है। जे के ऊपर, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा बक्सा रखा गया। तो दूसरे स्थान पर क्या दोस्तों दिख रहा है, तो आई दिख रहा है, ठीक है। तो आई दोस्तों कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है क्या कि देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। यही दोस्तों सवाल बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भाई बहन क्या करते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को छोड़ना नहीं है, बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू दे रखा है, इसको सबसे पहले बनाना। तो यहाँ पे सॉरी पी क्यू भाग से रिलेटेड दे रखा है। तो भाग दोस्तों देखा जाए कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। भाग अगर यहाँ पे है तो भाग के बारे में क्या कहा गया दोस्तों, ए बी की मात्रा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमेशा इधर वाले को ए मानेंगे, ठीक है, हमेशा इधर वाले को ए मानेंगे और इधर वाले को बी मानेंगे। इसी के आधार पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, ए बी की मात्रा है, ठीक है। ए जो है दोस्तों सॉरी ए जो है दोस्तों बी की मात्रा है, ठीक है। ए जो है बी की मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ए जो है बी की
माता हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जेंडर मेनस है और इसका जेंडर अभी दोस्तों हम लोग नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, ठीक है। मेनस दे रखा है। मेनस दोस्तों कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। मेनस का मान क्या दे रखा है, ए बी की बहन है, ठीक है। ए जो है दोस्तों बी की बहन है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा कि इसका मान यहाँ पे दोस्तों क्यू है, ठीक है। ये क्यू है, इसकी ये माँ है और यहाँ पे दोस्तों मेनस से चिन्ह दे दिया है। और यहाँ पे दोस्तों मेनस है और मेनस के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बी की बहन है, ठीक है। ये जो है दोस्तों बी की बी नहीं दोस्तों, यहाँ पे पी की आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। आर हो जाएगा यानी कि दोस्तों ये भी बहन है, किसका है, बी की बहन है, यानी कि आर की बहन है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। इसको काटते हुए चलेंगे। अब प्लस के बारे में क्या दिया गया दोस्तों, देखिए प्लस यहाँ पर इसके बारे में कहा गया ए बी की पिता है, ठीक है। ए बी की पिता, ठीक है। अब देखिए ए जो है दोस्तों बी की पिता, यानी कि दोस्तों बी की पिता कौन है, ए। तो ए यहाँ पे आर हो जाएगा। इसका जेंडर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जेंडर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका जेंडर यहाँ पे दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही कठिन सवाल है, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ पे देखना है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक सेकंड। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस का भी काम हो चुका। अब यहाँ पे गुना दे रखा है, ठीक है। तो गुना के बारे में कहाँ पे दे रखा गुना, यहाँ पे दे रखा। गुना में क्या दे रखा दोस्तों, ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है, ठीक है। ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है। तो ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है। तो ए जो है दोस्तों जो ए है ये बी की पुत्री है। तो हम लोग का टी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टी दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकंड, टी दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए जो है बी की पुत्री है। तो पी का टी से क्या संबंध, तो दोस्तों पी का टी से क्या संबंध, तो पी का टी से क्या संबंध है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों ये दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गई। क्या हो गया दोस्तों, पति पत्नी हो गया। कैसे हो गया, तो आप लोग थोड़ा सा फिर से समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, एस भाग एस गुना के बारे में कहाँ दे रखा है दोस्तों, गुना के बारे में क्या दे रखा है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो ए जो है दोस्तों बी की पुत्री है, ठीक है। ए जो है दोस्तों बी की, एक सेकंड, ये दोस्तों आपस में पति पत्नी हो गई। और यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों ये पत्नी, इसका होगी पत्नी, ठीक है। इसका ये पति हो गया और पति की दोस्तों क्या होगा, माता। ये दोस्तों पी जो है दोस्तों पति की माता हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग धीरे से समझिएगा तो समझ लीजिएगा। ये दोस्तों क्या है, इसका ये दोस्तों ये पति हो गया और पति पी से पूछा गया है तो पति का ये दोस्तों पिता हो गया। तो पति का पिता दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ही कठिन सवाल है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों यही सवाल लेके आए हैं अगला आगे की ओर, तो पढ़िएगा पूरा अंत तक, मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पर दोस्तों कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग पहला को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए सी दे रखा है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू है, यहाँ पे यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू का प्लेस वैल्यू 17, यू का प्लेस वैल्यू 21 और वाई का प्लेस वैल्यू 25 और सी का प्लेस वैल्यू 3, ठीक है। तो आगे की ओर क्या होगा दोस्तों, तो इसको जानने से पहले हम लोग इसका डिफरेंट पता कर लेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंट अगर पता करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, तो 17 और 3 20 और 1 के 17 4 21 यानी कि दोस्तों यहाँ पे +4 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और 21 4 25 यहाँ पे दोस्तों +4 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 25 4 25 1 26 और 3 27 दोस्तों यहाँ पे भी +4 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +4 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे +4 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का कोड जी होगा। और सी जी दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, सभी टेबल डब्बे हैं। तो सभी टेबल दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले डब्बा बना देना है, ठीक है। जितना भी टेबल है दोस्तों, एक सेकंड, जितना भी टेबल है दोस्तों, इसको अच्छा से गोल कर देते हैं। जितना भी टेबल है दोस्तों, जितना भी टेबल है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे दोस्तों क्या है, डब्बा है, ठीक है।
क्या है, डब्बा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन में क्या दे रखा है कि कुछ डब्बे डेस्कटॉप है, कुछ डब्बे जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप है, यानी कि डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कुछ टेबल डेस्कटॉप है, कुछ टेबल डेस्कटॉप है, कुछ टेबल डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे देखिए टेबल हम लोग का यहाँ पे हो गया और डेस्कटॉप दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो गया, और टेबल और डेस्कटॉप में कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग छांट देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग छांट देंगे। अब दूसरा निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, दूसरा निष्कर्ष में दोस्तों बोल रहा है कुछ डब्बे टेबल है, कुछ डब्बे जो है दोस्तों टेबल है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर टेबल के ऊपर डब्बा है या फिर डब्बा का नीचे टेबल है तो यहाँ पे कुछ का प्रयोग हो सकता है, नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही जवाब हो सकता है, लेकिन पहला नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों केवल दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है उत्तर की ओर अभिमुख करके 54 विद्यार्थी एक पंक्ति में, गगन दाएं छोर से 13वें स्थान पर है और अधीर नितिन गगन के बाएं छोर से 17वें स्थान पर, तो दोनों के दाएं छोर से नितिन का स्थान क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी दो के बारे में पूछा जाए, तीसरा अगर रहेगा तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए ऐसे सवाल को दोस्तों किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दे रखा, टोटल 54 दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 10 10 20 और 30 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आखिर अगर इसको यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 24 होगा, और यहाँ पे प्लस अगर 1 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ये 25 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सवाल दे रखा है, यहाँ पे किस प्रकार से बनाना, थोड़ा सा एक सवाल दोस्तों नहीं होगा तो हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क छोड़ देते हैं, जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी भाई बहन से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को बताना है, थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है, सी जिसे क्या संबंध, सी जिसे क्या संबंध। तो यहाँ पे देखिए पत्नी का भाई, भाई पिता, पिता। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बॉक्स का ही सही जवाब बताना, हम अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है अंग्रेजी वर्णक्रमाला के आधार पर दोस्तों आप लोग को अब बताना है कि इन चारों में से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए समूह में से युग्म, उस युग्म का पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा, उस अलग का दोस्तों पता करना, तो अलग कौन सा हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए अगर इन चार को अगर कभी भी दोस्तों अल्फ़ाबेट का सवाल दिया हुआ रहेगा तो आप लोग को अलग कैसे निकालना, सबसे पहले इन सभी का कॉमन चीज़ निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिए बी का प्लस कितना होता है 2, और ई का कितना होता है 6, ठीक है, 5। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए +3 देखने को मिल रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए एम का प्लस वैल्यू कितना होता है 13, और क्यू का कितना होता है 17। तो यहाँ पे दोस्तों +4 देखने को मिल रहा, ठीक है। एस का प्लस वैल्यू कितना होता है 19, और भी का कितना होता है 22। तो 19 3 22 यानी दोस्तों +3 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो जेड होता 26 पे, डी होता 4 पे। तो शुरुआत से करेंगे भी तो दोस्तों यहाँ पे +4 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15, और आर का 18। तो 15 3 18, यहाँ पे +4 देखने को मिल रहा है। ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, ए का प्लस वैल्यू 5 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों +4 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है 23, और जेड का प्लस वैल्यू कितना होता है 26। तो यहाँ पे भी दोस्तों +3 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5, ठीक है, और जे का कितना प्लस वैल्यू होता है 10। तो यहाँ पे दोस्तों +5 देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे सभी जगह सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप एसएससी में चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या पे फेसबुक पे, तो दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर जरूरत है फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।